और पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ था उसमें कई लोगों की मौतें हुई, उसमें आईबी के अधिकारी उनकी भी मौत हुई। उनके शव को रांची एयरपोर्ट लाया गया जहां से उनके पैतृक निवास ले जाया जाएगा। काफ़ी गमगीन माहौल वहां देखने को मिला और आईबी के जवान भी वहां पहुंचे हुए थे, आईबी के अधिकारी भी पहुंचे हुए थे उनके शव को लेने के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी कुंदन हैं। कुंदन, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं काफ़ी गमगीन माहौल दिखा वहां, उनके परिजन भी मौजूद थे, आईबी के कई अधिकारी भी मौजूद थे। बिल्कुल उदय, देखिए रांची एयरपोर्ट का जो नज़ारा था वो काफ़ी गमगीन था। जो गमगीन होना भी लाजमी है क्योंकि आईबी के जो अधिकारी हैं मनीष रंजन, उनकी जो है शहादत हो गई है। बीते दिन जो पहलगाम में जो कायराना हरकत आतंकियों के द्वारा किया गया था उसमें से जो मारे गए हैं उसमें से एक शहादत जो है अंकित माफ़ कीजिएगा जो मनीष रंजन है उनके रूप में भी जो हुई है। अब यह उनका जो डेड बॉडी है, उनका जो पार्थिव शरीर है वो रांची एयरपोर्ट पर लाया गया था क्योंकि उनका पुरुलिया से भी नाता जो रहा है। हालांकि उनका पैतृक गांव जो है वो बिहार के सासाराम में आता है और उनका जो ननिहाल है औरंगाबाद में पड़ता है। मतलब कह सकते हैं कि पैतृक घर और ननिहाल में दोनों जगह ही मातम पसरा हुआ है। उनका जो सासाराम का जो गांव बताया जा रहा है वो अरूही पांजर जो सासाराम क्षेत्र में ही आता है, वो अरूही पांजर के वो रहने वाले थे। और कह सकते हैं कि उनके घर में एक फैमिली मेम्बर की शादी थी, इससे पहले जो है उनकी शहादत होती है। मतलब लौटने का वादा किए थे कि शादी में हम जरूर आएंगे और अब जो है तिरंगे में लिपटकर उनका पार्थिव शरीर उनके घर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरा माहौल जो है गमगीन था। उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो भी एयरपोर्ट आए हुए थे उदय, और देखने वाली बात थी वहाँ पे जो माहौल बन रहा था, इतना गमगीन हो गया था माहौल क्योंकि उनके जो परिवार के जो लोग थे, परिवार के जो सदस्य थे, चाहे उनके मेरे भाई की बात कर ले, छोटे भाई की बात कर ले, या फिर जो अन्य जो परिवार के सदस्य थे, सभी लोग जो है मातम में डूबे हुए थे। चूँकि अंकित माफ़ कीजिएगा मनीष ने यह वायदा किया था कि हम जरूर आएंगे और 30 तारीख को ही वो शादी होने वाली थी और उस शादी में हम जरूर शरीक होंगे, पूरे परिवार के साथ शरीक होंगे। हालांकि पहलगाम जब वो घूमने गए थे तो ये सोच कर नहीं गए थे कि उनके साथ इस तरीके की बर्बरता भी आतंकियों के द्वारा किया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि जो ये बर्बरता की गई है इसका खामियाजा जो है हम लोगों को कितना उठाना पड़ रहा है। निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में इसका माकूल जवाब भी भारत सरकार देगी। बिल्कुल कुंदन, जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे, उनके जो परिजन थे, वो बता भी रहे हैं कि वो चूंकि आईबी के अधिकारी थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के, तो उन्होंने वहां भी होशियारी दिखाई थी। अपने परिजनों को, अपनी पत्नी और बच्चों को कहा था कि जिस दिशा से आतंकी आ रहे हैं आप उसकी उल्टी दिशा में दौड़ना शुरू कर दीजिए, लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वहाँ का जो माहौल था, पहलगाम का जो वो क्षेत्र है जहाँ पे आतंकी हमला हुआ है, वो आप अगर उसको समझेंगे थोड़ा सा उदय, तो उसमें देखा जा रहा है कि एक तो उसका जंगल व्यूज़ जो था वो कहीं ना कहीं देखा गया कि जंगल की ओर से जो है वो आतंकी जो है वो पहुंचते हैं। दो जंगल की ओर से आते हैं और दो जो है घुसते हैं मेन गेट से। मतलब दोनों तरफ से जो है उसको सभी जो सैलानी थे, पर्यटक जो थे, उनको घेरने की कवायद की गई थी और आते ही फायरिंग खोल दिया गया। और इतना ही नहीं, सब महत्वपूर्ण तो यह बात हुई कि जो लोग वहाँ मौजूद थे, खासकर जेंट्स लोगों को उनका धर्म पूछा गया और उसके बाद कत्लेआम किया गया। तो इससे मैसेज जो है स्पष्ट देने का काम किया है इन आतंकियों ने, इन कट्टरपंथियों ने, कि आखिर हत्या किनकी करनी थी और क्यों करनी थी। ये आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं, अब पूरा भारत देश समझ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो कायराना हरकत है इसकी कड़ी निंदा सभी जगह, न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में जो है इसकी कड़ी निंदा की जा रही है और इसको लेकर जो है कड़ी प्रतिक्रिया भी दी जा रही है। अब देखना यह होगा कि आगे आने वाले जो समय होंगे इसमें, हालांकि अगर बीते दिन की अगर हम बात करें तो जो केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें बहुत बड़े निर्णय लिए गए हैं। सिंधु समझौता जो कह सकते हैं कि जो पंजाब प्रांत जो है पाकिस्तान का, वो सुखाड़ की चपेट में चला जाएगा, पेयजल की जो है संकट होगी। तो तमाम ऐसे जो चीज़ें हैं, इतना ही नहीं, जो दूतावास है उसे भी जो है तत्काल प्रभाव से निरस्त
किया गया है। उस चाहे भारत का दूतावास पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान का दूतावास भारत में हो, टाइमिंग फिक्स कर दिया गया है कि और उन्हें निरस्त किया गया है। साथ ही यह देखा जा रहा है कि इस एक्शन के तहत जो है जो पाकिस्तानी भारत में रुके उन्हें महज 48 घंटा का टाइम दिया गया है और उन्हें भारत छोड़ने का जो है निर्देश जारी किया है, सहित कई ऐसे जो मुद्दे हैं वो आए हैं और उस पर जो है भारत सरकार एक्शन ली है। हालांकि आज जो है सर्वदलीय बैठक भी बुलाया गया है उदय, और इस सर्वदलीय बैठक में जो है भारत सरकार के रक्षा मंत्री के साथ अध्यक्षता में जो है यह सर्वदलीय बैठक होगी और इसमें क्या कुछ आगे निर्णय होगा, क्योंकि देश के जितने भी बड़े राजनीतिज्ञ हैं वो आज बैठेंगे और उसके बाद जो रणनीति बनेगी पाकिस्तान और चलिए अब इंतजार इस बात का रहेगा कि पीएम मोदी बिहार की धरती से क्या जवाब देते हैं और सर्वदलीय बैठक में किस एजेंडे पर चर्चा होती है, इसका इंतजार पूरे देश को रहेगा। कुंदन, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 22 को। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।